नमस्कार। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीवार नौटियाल और आज बात करेंगे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर। जी हां, बृहस्पतिवार 22 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजधानी देहरादून में हिंडनबर्ग मामले में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग मामले में सेबी की संलिप्तता पाई गई है, मगर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से हमलावर दिखी। उन्होंने कहा है कि आज ईडी कहां सोया हुआ है। वैसे तो कांग्रेस के विपक्ष नेताओं पर यथाशीघ्र ईडी घर पहुंच जाता है, लेकिन हिंडनबर्ग मामले में अभी तक ईडी सोया हुआ है। उसी के आक्रोशित होने के कारण आज प्रदेश भर के विभिन्न जगह से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में राजधानी देहरादून पहुंचे और उन्होंने देहरादून स्थित ईडी कार्यालय का घेराव किया। इस घेराव में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से लेकर वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना सहित सभी नेता मौजूद थे। आइए आपको सीधा ले चलते अपने सहयोगी रिपोर्टर जसपाल राणा के पास और जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष से कांग्रेस से लेकर उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने क्या कुछ कहा इस पूरे धरना प्रदर्शन को लेकर। देखिए, पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन पिछले 10 सालों में ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया है, राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया है। जो विपक्ष के लोग मुखर हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विषयों को उठाते हैं, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं, हम दो हमारे दो की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ नारायण राणे, येदियुरप्पा जैसे लोग जिनके ऊपर आरोप भी लगे, जांच भी बैठी, लेकिन जैसे वो बीजेपी में गए वॉशिंग मशीन से धुल गए। वो जांच कहाँ गई, क्या उनका स्टेटस है, किसी को पता नहीं। हर भारत के नागरिक को जानने का अधिकार है कि उन केसेस का क्या हुआ। दूसरा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने 1 साल पहले ही शंका जता दी थी, आज खुलासा करा है कि सीबीआई की जो अध्यक्ष है उनकी और अडानी की कंपनी की सांठगांठ है, उनके शेयर्स है, उनके पति के शेयर्स है। तो ये खुलासा होने से एक पूरे देश में हलचल है। और जो स्टॉक मार्केट गिरा उसमें ना तो अडानी का नुकसान हुआ, ना अंबानी का नुकसान हुआ, ना अमित शाह का नुकसान हुआ, ना नरेंद्र मोदी का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो भारत के आम नागरिक का हुआ, जिसने अपने खून पसीने की कमाई शेयर्स में लगा रखी थी। वो पैसा डूबा है, करोड़ों खरबों के रूप में अरबों खरबों रुपया डूब गया है। तो इसके जिम्मेदार कौन है, ये जानने का अधिकार है। इनकी इन हरकतों से देश में बेरोजगारी बढ़ी है और महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, किसानों पर अत्याचार बढ़े हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, 3 महीने में 4 से ज्यादा बलात्कार हमारे सामने हैं। उससे पहले अंकिता भंडारी, ममता जोशी, बहुगुणा, उत्तरकाशी की 4 बहनें, रुद्रपुर में नर्स की हत्या और बलात्कार, 14 साल की लड़की का बलात्कार हरिद्वार में और 13 साल की लड़की का बलात्कार राजधानी में हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इन सभी बातों को लेकर हम आज का ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ईडी के कार्यालय का घेराव करेंगे और जनता में अवेयरनेस पहुंचाएंगे कि इस प्रदेश में, इस देश में चल क्या रहा है। जनता को जानने का अधिकार है कि हकीकत में हमारी इकोनॉमी को कौन खोखला कर रहा है, देश को कौन कमजोर कर रहा है, देश की एकता और अखंडता को कौन खत्म कर रहा है और सरकारी संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कौन सी पार्टी कर रही है। ये जानने का अधिकार भारत की जनता को है और वही काम हम कर रहे हैं। देखिए, आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आह्वान है, पूरे देश में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता हिंडनबर्ग का खुलासा अपने आप में प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टा ये साबित करता है कि सेबी प्रमुख की संलिप्तता इस घोटाले में है। ईडी कहां सोया हुआ है? विपक्ष के नेताओं के खिलाफ छापेमारी, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच करना। ईडी एकदम ऐसे जागता है, ऐसे एक्शन लेता है और हथियार के रूप में, मोदी सरकार के हथियार के रूप में काम करता है। लेकिन इतना बड़ा खुलासा हो गया, महाघोटाला, अडानी महाघोटाला, लेकिन सीबीआई की कानों में जू नहीं रेंग रही है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर आज इसलिए भी प्रदर्शन कर रही है कि हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि ईडी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ईडी क्यों सोई हुई है इसका हमें नहीं मालूम। इसलिए आज जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का इस देश की सरकार विपक्ष के खिलाफ हथियार का 10 सालों से दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ भी हमारा आक्रोश है। पूरे देश के तमाम प्रांतों की राजधानियों में प्रदर्शन हो रहा है और आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हम लोग ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
घेराव करने जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आज जुटे हैं, किस तरह सैकड़ों की संख्या नहीं, मैं हजारों की संख्या में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज हमने बरसात का मौसम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं और विशेषकर हरिद्वार जनपद और देहरादून जनपद से कोई गांव, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां से लोग आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और जो तानाशाही है पूरे देश के अंदर, हालांकि काफ़ी हद तक तानाशाही कम हुई है, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वही मोदी जी प्रधानमंत्री थे 10 साल, अमित शाह जी मंत्री थे, राजनाथ सिंह मंत्री थे, गडकरी जी मंत्री थे, कि आज से 10 साल का जो लोकसभा का माहौल था उसमें और आज के माहौल में, जब से राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बने हैं, बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। केवल 240 सीट पर रुकने के बाद जिस तरह लोकतंत्र के लिए लोकतंत्र आज कहीं ना कहीं मजबूत होते दिखाई दे रहा है, वहीं मैं सोचता हूँ कि जिस तरह ईडी, सीबीआई, विशेषकर ईडी का गठन पूरी दुनिया के अंदर, चाहे अमेरिका हो चाहे दुनिया के अंदर, इसको लेकर किया गया था कि ये आतंकवाद को, हथियारों की जो सप्लाई होती है, जो धन की सप्लाई होती है, उसको रोकने को लेकर हुआ था। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा उत्तराखंड का कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा है जब एक दो जो हमारे उत्तराखंड के नौजवान हैं जो सीमाओं में सुरक्षा करते हुए आतंकवादियों के भेंट न चढ़ रहे हों, रोज हत्याएं हो रही हैं। तो जिस आतंकवाद को रोकने के लिए ईडी का प्रयोग होना चाहिए था, उसको तो रोक नहीं पा रहे। लेकिन ईडी का प्रयोग विपक्ष के नेताओं को कमजोर करने के लिए, उनके घरों पे छापा डालने के लिए, मैं आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, ईडी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 11-12 सालों में आपने सत्ता पक्ष के कितने नेताओं के यहाँ छापे मारे हैं, कितने नेताओं को आपने जो है गिरफ्तार किया है, केवल विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। देखो, देश तब स्वस्थ रह सकता है, जब लोकतंत्र तब स्वस्थ रह सकता है जब पक्ष विपक्ष दोनों ही मजबूत हों। लेकिन दुर्भाग्य है, अटल जी भी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस भी उस समय भी विपक्ष में थी, लेकिन उस समय इस तरह का नहीं माहौल था। राजीव गांधी थे देश के प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी थी, नेहरू जी थे, लेकिन उस समय इस तरह का माहौल नहीं था जिस तरह का आज ईडी का जितना दुरुपयोग इस समय पिछले 10-11 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं सोचता हूं कि ऐसा दुरुपयोग कभी नहीं हुआ है। इसलिए आज सवाल इस बात का नहीं है कि हम ईडी का घेराव करें। आज सवाल ये देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का सवाल है, और इसलिए आज पूरा कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस आज ईडी के दफ्तर का घेराव कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रदेश में करुण मेहरा जी के नेतृत्व में आज हम ये ईडी मुख्यालय का घेराव, हजारों की संख्या में घेराव कर रहे हैं।